तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आ चुका हूँ एक कुएं पर एक सांप को रेस्क्यू करने के लिए। और आज से लगभग 2 से 3 महीने पूर्व इस सांप को यहीं देखा गया था। और यह सांप जो है उनके घर की तरफ देखा गया था। और उसके बाद पता नहीं अचानक इस कुएं के अंदर कैसे पहुंचा। उन्हीं के घर के समीप कुआं है, तो उसी के अंदर यह सांप आ चुका था और एक बेबी कोबरा था। तो मैं आपका दोस्त प्रकाश कछावा इस वीडियो के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। और साथियों, देख सकते हैं ये कुआं जो है लगभग 25 से 30 फीट की गहराई पर है। और ऐसा में इसके अंदर जो है पानी भी प्रॉपर मात्रा में भरा है। और यह पता नहीं कैसे यहाँ पर चलते हुए अ, अचानक चुपके से धीरे से कैसे इस कुएं के अंदर आई, ये हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, ये इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जो कुएं के आसपास जो एक छोटे छोटे पाइप लगा रखे थे उन्होंने, तो उसी पाइप के अंदर से होकर ये हो सकता है कि एक भोजन की तलाश में, यानी कि अगर इसे मेंढक दिखाई दिया होगा तो ये उसके पीछे दौड़ने की फिराक में सीधा पहुंच चुकी होगी कुएं के अंदर और पानी के अंदर काफ़ी खलबली मच चुकी होगी। तो ऐसे में साथियों, हमारा एक ही फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे बेजुबानों को हमेशा बचाने के लिए तत्पर रहें। और आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और उन्होंने मुझे काफ़ी बुलाया है कि भैया चलिए इस सांप को बचाने के लिए। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके दिल में एक लालसा है कि नहीं, इन्हें मारना नहीं चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए। तो आप सभी जो है आपके दिल में यही बात रखिए कि हमेशा इनको बचाइए और बचाने के लिए तत्पर रहिए साथियों। ये देख सकते हैं अभी की कंडीशन में, और इसके अंदर चाहता तो मैं उतर सकता था, लेकिन एक बेबी कोबरा था। और इस एक छोटी सी बाल्टी का हमने उपयोग किया है कि ताकि इसमें यह आ जाए। अगर नहीं आती है तो फिर हमें अंदर की तरफ जाना होगा। लेकिन प्रयास हमारा जारी है और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा साथियों। और दोस्तों, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे जीवों को बचाने के लिए उन्हें जो है आप तैयार कीजिए कि वाकई में ये सांप जो है हमारे लिए, प्रकृति के लिए कितने अनुकूल है और इन्हें मारना उचित नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, और यही जो है बेबी कोबरा है और यही आगे चलकर एक बड़ा रूप धारण करता है और एक सांप बन जाता है। तो जीवन में जो है वीडियो देखकर आप ऐसे सांपों को पकड़ने का भी बिल्कुल प्रयास न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण जो है बड़ी आसानी से चले जाएंगे। साथ ही इस सांप की अगर हम वेनम की बात करें तो इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन नामक वेनम पाया जाता है। और यह लगभग जो है एक बार बाइट करता है तो अपने शरीर के अंदर जैसे ही इसका वेनम प्रवेश करता है तुरंत ही अपनी ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। और अपनी जो है हृदय गति काफ़ी तेज़ होती है और ऐसे में लोग घबरा जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो हृदय के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसे में उन्हें काफ़ी खतरा होता है। और डर उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है कि डर नाम की एक ऐसी चीज़ है कि वो लोग डर जाते हैं तो उनके हार्ट की गति तेज़ हो जाती है। और ऐसे लोगों को अगर बाइट करता है तो ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होने के कारण जो जहर जो है शरीर के अंदर तुरंत ही प्रवेश करता है। तो साथियों, ऐसे में अगर यह सांप आपको बाइट करता है तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए। और जैसे ही बाइट करता है तुरंत आप चले जाइए सीधा जिला चिकित्सालय। और ये जो पंडित जी है ये भी बचाने के लिए आए थे और इन्होंने भी कहा कि वाकई में सही बात है कि एक सांप को बचाना चाहिए, इनको मारना उचित नहीं है, कोई उचित प्रमाण नहीं है हमारे लिए। और हमारा धर्म हमें सिखाता है कि दया ही एक इंसान के अंदर होती है, जानवरों के अंदर नहीं पाई जाती है साथियों। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। इसलिए हमेशा आप जो है ऐसे जीवों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहिए। तो चलिए साथियों, अब इसे जो हम प्रयास करते हैं निकालने का, और हमारा प्रयास जो है बिल्कुल जारी है। और साथियों, एक जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि ताकि आपको इसके बारे में पता भी चले। दोस्तों, इसकी एक सिंपल सी पहचान है। इसके पीछे स्पेक्टिकल यानी कि एक चश्मे जैसी आकृति बनी होती है, यही इसकी मुख्यतः पहचान है कोबरा सांप की। और अपने पूरे भारत की अगर हम बात करें तो उसमें 4 सांपों में से तीसरे नंबर का सबसे जहरीला सांप कोबरा सांप को ही माना जाता है, जो कि अभी की कंडीशन में हमने रेस्क्यू किया है। देख सकते हैं साथियों, और हरी भरी फसलें हो चुकी हैं और किसान काफ़ी खुश हैं। और ऐसे में सांपों का आना लाजमी है, क्योंकि भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते हुए लोगों के घर तक बड़ी ही आसानी से चले आते हैं। ये देखिए साथियों, आप लोग देख सकते हैं अभी की कंडीशन में। और इस बाल्टी के अंदर जो है एक बेबी कोबरा है और दिखने में छोटा है, एकदम एट्रैक्टिव है। और
हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है कि वाकई में इसको जो है घर में रखा जाए, लेकिन हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, प्राण लेने के काबिल है। और इससे तो हमेशा आप दोस्ती रखिए ना, और इससे हमेशा दूरी बना कर रखिए, और इसको बचाने के लिए भी आप तत्पर रहिए साथियों। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बच्चे काफ़ी खुश हैं क्योंकि एक सांप को हम बचा चुके हैं और इसे बाहर की तरफ निकाल चुके हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेक्टिकल यानी चश्मे जैसी आकृति इसके पीछे वाकई में बनी हुई है, और इसे ही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में कितना खतरनाक और भयंकर हो सकता है हमारे लिए। और दोस्तों, अगर हम कोबरा सांप की बात करें तो लगभग तीन तीन से चार प्रकार के सांप जो है अलग अलग तरह के पाए जाते हैं जो कोबरा की श्रेणी में आते हैं। यानी कि एक आपने देखा होगा कि चंद्रनाग, जिसके पीछे केवल एक चंद्रमा जैसी आकृति, स्टार जैसी आकृति बनी होती है, और एक होता है कि स्पेक्टिकल यानी चश्मे जैसी आकृति बनी होती है। और दो सांप ऐसे पाए जाते हैं जो एक बिल्कुल ही ब्राउन होता है, जैसा कि अभी की कंडीशन में मेरे पास मौजूद है, और इसके पीछे जो स्पेक्टिकल चश्मे जैसी आकृति बनी है और किसी के पीछे नहीं बनी होती है, और पूरा पूरा ही ब्लैक होता है, और उसे भी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा की श्रेणी में गिना जाता है। और वह भी वाकई बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। और साथियों, इस सांप की अगर हम बात करें तो लगभग साल में 2 बार अपनी कैंचुली निकालता है अन्य सांपों की तुलना में, और एकमात्र अजगर और धामन एक ऐसा सांप है जो साल में अपनी 4 बार कैंचुली निकालता है, तो वह काफ़ी अट्रैक्टिव और चमकीला दिखाई देता है। और यह सांप सिर्फ 2 बार ही अपनी कैंचुली निकालता है, और ऐसा समय इनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, काफ़ी कष्टदायक होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक माँ के पेट में 9 महीने तक गर्भ में शिशु पलता है, ठीक उसी प्रकार इन्हें भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी इनको जो है तकलीफ होती है साथियों ऐसे समय में। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अपनी चमड़ी को निकालते हैं, यानी कि कैंचुली इनकी जो है बहुत ही खतरनाक होती है। और ऐसे में ये लगभग 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थान पर, एक ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर इंसानों का और अन्य जानवरों का आना जाना बहुत ही कम रहता है। तो वहीं से ये जो है अपनी कैंचुली निकालते हैं, और धीरे धीरे एक नुकीले पत्थर को या फिर एक टूटी हुई लकड़ी जो रहती है उसी को रगड़ कर अपनी जो है कैंचुली निकालते हैं। और 7वें दिन यानी कि 24 घंटे पहले इनकी आंखों के ऊपर जो लिम्फेटिक नामक द्रव जम जाता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है, और जैसे ही इन्हें दिखना शुरू होता है साथियों, चाहे सामने इंसान हो या चाहे कोई भी हो, अगर इन्हें चूहा या मेंढक दिखाई दिया, चाहे लाखों की भीड़ हो, उसी में से ही अपने शिकार के पीछे दौड़ेगी, और आपकी जितनी भी भीड़ हो उसी के अंदर आ जाएगी, और ये सीधा अपने शिकार के पीछे दौड़ती हुई शिकार करेगी। तो चलिए साथियों, अब इसे हमने पिक किया है, और ऐसे बेजुबां की हमने आज एक और जान बचाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर का सपोर्ट जरूर करिएगा साथियों। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ऐसी ही रेस्क्यू वाली वीडियो देखने के लिए अपने चैनल पर बने रहिएगा, टीम स्नैक रेस्क्यू 443। तो चलिए साथियों, अब इसे ले चलते हैं इसको इसके पर्यावरण में, कहीं दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज़ करने के लिए। तो इनका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक सांप को बचाने के लिए मेरा इन्होंने साथ और सहयोग दिया है। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बेजुबां को आज हमने बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से बचाया है। और मॉर्निंग का समय था और काफ़ी अच्छा लगा एक जीव को बचाने में। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं सीधा इसे रिलीज़ करने के लिए। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा मेरे साथ, आइए। साथियों, आप लोग देख सकते हैं इस डिब्बी के अंदर आज हमने रेस्क्यू किया है एक कोबरा सांप को, जिसे जो है गांव की भाषा में आमतौर पर नागिन जाना जाता है। और नागिन लोगों का कहना है कि बोलते हैं कि हाथ सवा हाथ ऐसा कुछ कहते हैं, उतनी लंबी अगर पाई जाती है डिस्टेंस की तो लोग समझते हैं कि ये वाकई में नागिन है। तो साथियों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि छोटा है, बेबी है, और इसे ही नागिन कहते हैं लोग। तो वाकई में ये एक बड़ा रूप धारण कर लेगा तब इसे कोबरा कहा जाएगा। कोबरा क्या एक बड़ा सांप भी कहते हैं लोग। तो चलिए मैं इसे बाहर निकालता हूँ, रिलीज करता हूँ। देखिए, आप लोग देख सकते हैं साथियों। देखिए साथियों, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी क्रोधित है, गुस्से में है। देखिए, इसे ही एक बेबी कोबरा कहा जाता है।
देखिए धीरे धीरे बाहर निकलेगा। देखिए साथियों, बहुत चक्की ये देखिए साथियों, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, जब ये फन निकल रही है तो आपको वाकई में इससे दूरी बनाए रखना है। और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, बाइट कर सकती है, और ऐसे में हमारे साथ खतरा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रोधित होती है साथियों इस वक्त ये फन निकालती है। तो प्रकृति के अनुरूप इसके पीछे की आकृति आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये साथियों इसके पीछे की आकृति है, एक चश्मे जैसी आकृति बनी है, इसीलिए इसे स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है। और पर्यावरण में देखा है आपने कि अधिकतर ऐसे सांप जो है हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये देखिए, है छोटा लेकिन बहुत ही धमाकेदार चीज़ है साथियों। और जीवन में इसके साथ तो आप छेड़खानी कभी ना कीजिए और हमेशा बच कर रहिए, क्योंकि ये काटेगी तो आपके प्राण जो है निश्चित ही ले लेगी। ये देखिए साथियों, जब ये फन निकल रही है तो आपको वाकई में समझना है कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये देखिए, और साथियों ये काटेगी तो लगभग 2 से 3 बार ही हमें बाइट करेगी और हमारे प्राण जो है बड़ी आसानी से ले जाएगी और हमें शमशान भी जाना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आपको शमशान से दोस्ती करना है तो इस सांप से दोस्ती रखिए। और मैं तो हमेशा दूर रहता हूँ, क्योंकि ये काटता है तो बहुत ही खतरनाक जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिन, जो कि हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और हमारी हृदय गति रोक देता है। बहुत ही खतरनाक होता है साथियों। और इसके हम वेनम की बात करें तो करेत सांप जो रहता है ना, तो वो इसके मुकाबले 5 गुना अधिक जहरीला होता है, और यह जो है 1 गुना रहती है। लेकिन ये अगर 3 बार अगर बाइट करती है तो वाकई में वेनम प्रॉपर मात्रा में डालेगी और ऐसे में हमारे प्राण जो है निश्चित ही ले लेगी। देखिए साथियों, कितनी खतरनाक है। तो चलिए साथियों, अब इसे जो है यहीं पर रिलीज़ करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।